वेलकम टू आई गॉट चीट स्किल इन अदर वर्ड सीजन 2 एपिसोड 3 पार्ट 1। अगर तुमने एपिसोड 2 देखा है तो तुम्हें याद ही होगा युति ने भी यूया के स्कूल में फाइनली एडमिशन ले लिया है और सिंस यूया भी होली और डेविल के बैटल में युति के साथ इन्वॉल्व हो चुका है, इसलिए अब वो रियलाइज कर रहा है कि उसे और ज्यादा पावरफुल बनना होगा, तभी वो युति की हेल्प कर पाएगा। इसलिए अब वो पहले से और ज्यादा खुद को ट्रेन कर रहा है। और हाँ, अब युति को स्कूल स्टार्ट किए हुए अप्रॉक्स 1 वीक हो चुके हैं और अभी यूया ये सब सोच ही रहा था कि उसे याद आया उमा द ड्रैगन आखिर कहाँ है। तभी पीछे खड़ी युति ने बताया कि वो अभी सो रहा है। और हाँ, युति ने खुद को पहले के कंपैरिजन स्टडीज और अर्थ के इन्वायरमेंट में काफी इंप्रूव कर लिया है और सिंस काफी दिनों से उसने ट्रेनिंग भी नहीं किया है, इसलिए आज वो यूया के साथ ट्रेनिंग करना चाहती है। क्योंकि यार युति का कहना है कि जब भी वो लंबे टाइम तक ट्रेनिंग नहीं करती है उसका हार्ट बीट काफी तेज हो जाता है, लेकिन ये चीज यूया समझ नहीं पा रहा है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अचानक से युति लग रहा है अब दर्द में है और वो वहीं बेहोश हो गई। और जैसे ही यूया ने उसका हाथ पकड़ा, अचानक से युति की आंख खुली जो कि अब पूरी तरह से रेड हो चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ अकात्सुकी और नाइट भी पूरी तरह से अलर्ट हो चुके हैं और लग रहा है कि दोनों बैटल के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन यूया युति को समझा रहा है और याद दिला रहा है कि वो दोनों दोस्त हैं। और तभी युति के साइड से एक वॉइस आई जो कि कह रही है अगर ये वेसल तुम्हें इतना ही प्यारा है मैं तुम्हें इसे वापस करती हूँ। और ये कहने के बाद ही युति के अंदर से युति जैसा ही कुछ निकला जो कि टोटली ब्लैक कलर का है और इस ब्लैक कलर सब्सटेंस ने युति का शेप ले लिया है। और हाँ, इसका कलर युति के बिल्कुल अपोजिट है। जहाँ युति का हेयर और स्किन पूरी तरह से व्हाइट है, वहीं इस इविल पार्ट का पूरा बॉडी और हेयर पूरी तरह से ब्लैक है एक्सेप्ट आईज जो कि पूरी तरह से रेड है। लेकिन जैसे ही युति के अंदर से ये इविल पार्ट निकला, युति वहीं बेहोश हो गई। इसलिए यूया को उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। और जैसे ही इविल पार्ट ने ये चीज नोटिस किया, उसने अपने अंदर से बो और एरो प्रोड्यूस करते हुए यूया पर अटैक कर दिया, जिसका मतलब है कि इविल पार्ट के पास भी युति के सारे मूव्स और स्किल्स हैं। बट हाँ, यूया इस अटैक से खुद को बचाने में सक्सेसफुल रहा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिर्फ एक अटैक से ये इविल पार्ट पूरी तरह से थक चुकी है क्योंकि इसके पास अब कोई भी होस्ट नहीं है। और ये युति के बॉडी से बाहर इसलिए आया है ताकि अब ये युति की जगह किसी और को अपना नया होस्ट बना सके। लेकिन अब तुम सोच रहे होगे कि आखिर इविल पार्ट को अब होस्ट चेंज करने की क्यों जरूरत आ गई। सिर्फ यूया से मिलने के बाद युति धीमे धीमे प्योर हो रही है और साथ ही ह्यूमंस के लिए जो भी उसके अंदर डार्क और नेगेटिव इमोशन थे वो भी स्कूल में एडमिशन लेने के बाद काफी कम हो चुके हैं। एंड बिना नेगेटिव इमोशन के ये डेविल पार्ट युति के अंदर नहीं रह पाएगी, इसलिए अब ये नया होस्ट ढूंढ रहा है। लेकिन नया होस्ट ऑक्युपाई करने से पहले ये इविल पार्ट युति को मारना चाहता है, इसलिए उसने युति के स्किल से ही एक एरो प्रोड्यूस किया और अब इसने युति पर एरो पॉइंट कर दिया है। और ये चीज देखकर यूया भी बैटल के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है और साथ ही उसने अपना ओमनी स्वॉर्ड भी निकाल लिया है। जैसे ही इविल ने युति पर एरो फायर किया, यूया ने उस एरो को बीच में से काट दिया। और वहीं दूसरी तरफ अकात्सुकी ने भी अपनी सेंचुरी स्किल एक्टिवेट कर ली है। लेकिन यार युति के बॉडी से निकलने के बाद ये इविल इतना पावरफुल हो चुका है कि अकात्सुकी का सेंचुरी स्किल भी इस पर काम नहीं कर रहा है। और ये चीज देखकर अकात्सुकी भी पूरी तरह से शॉक्ड है। एंड एज एक्सपेक्टेड इविल ने अकात्सुकी पर भी अटैक कर दिया। और सिंस अकात्सुकी के लिए डिफेंस और अटैक कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसके लिए इस अटैक से बचना भी काफी मुश्किल है। लेकिन वहीं पास में खड़े नाइट ने उसे बचा लिया। और यार पहले तो इविल युति को मारना चाहता था, लेकिन यूया के साथ स्मॉल बैटल में वो समझ चुका है कि यूया उसे ऐसा करने बिल्कुल नहीं देगा। एंड इस चीज से इविल की भी एनर्जी काफी ड्रेन होगी, इसलिए अभी उसने डिसाइड किया है कि वो यहाँ से युति को बिना कुछ किए चला जाएगा। लेकिन यूया उसे ऐसा भी करने नहीं दे सकता क्योंकि अगर इस डेविल ने किसी और को भी होस्ट बनाया तो वो भी युति जैसे ही करप्ट हो जाएगा। इसलिए यूया इविल को ऑफर दे रहा है तुम मुझे अपना नया होस्ट बना लो, क्योंकि यार यूया अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ है कि अकेले वो इस इविल को हरा सके। इसलिए यूया को कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा है। और वहीं दूसरी तरफ इविल को भी पता है कि यूया काफी स्ट्रॉन्ग है और साथ ही वो रैबिट का मास्टर और स्टूडेंट भी है। और हाँ, होस्ट जितना पावरफुल रहेगा उतना ये इविल भी पावरफुल होता रहेगा। इसलिए इविल भी शुरुआत से ही यूया को अपना नया होस्ट बनाने के बारे में सोच रहा था। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि यूया ने ये ऑफर ऐसे ही दे दिया। उसका प्लान है कि जब वो इविल का होस्ट बन जाएगा तो अकात्सुकी के सेंचुरी स्किल के हेल्प से वो इविल को अपने अंदर ही सप्रेस कर लेगा। लेकिन यार इविल भी यूया के इस प्लान को समझ रहा है, इसलिए वो मुस्कुराते हुए यूया से कह रहा है कि मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पूरी तरह से पता है और हाँ, युति भी मुझे सप्रेस नहीं कर पाई, इसलिए तुम अपने इस डिसीजन से पछताओगे। और ये कहने के बाद ही इविल ने यूया को अपना नया होस्ट बना लिया। और ये चीज देखकर अकात्सुकी और नाइट यूया के लिए काफी परेशान है। और यार यूया को होस्ट बनाने के बाद इविल की पूरी पावर अब रिस्टोर हो चुकी है और उसे अब भी लग रहा है कि यूया अपने इस डिसीजन के लिए आगे चलकर काफी पछताने वाला है। और अब वो यूया के सोल की तरफ बढ़ रहा है ताकि उसे भी युति के सोल की तरह ही इविल पावर से फील कर सके। लेकिन यार जैसे ही इविल यूया के सोल की तरफ बढ़ा, वो ये देखकर पूरी तरह से सरप्राइज्ड है कि यूया के सोल में 1% का भी इविल एलिमेंट नहीं है। और किसी भी सोल को करप्ट करने के लिए एटलीस्ट थोड़ा तो इविल एलिमेंट होना ही चाहिए। लाइक युति के केस में वो अपने मास्टर के डेथ के पीछे ह्यूमंस को जिम्मेदार समझ रही थी, इसलिए उसके अंदर थोड़ा इविल का एलिमेंट आ चुका था। लेकिन यूया के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूया का सोल एकदम प्योर है और अब यूया नहीं बल्कि इविल रिग्रेट कर रहा है कि उसने यूया को अपना नया होस्ट बनाया। और उसे ये भी समझ आ रहा है कि अब वो यहाँ फंस चुका है क्योंकि अब वो यूया के बॉडी से बाहर भी नहीं निकल सकता। और उसे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस वर्ल्ड में कोई ऐसा इंसान हो भी सकता है क्या जिसके अंदर 1% का भी
इविल एलिमेंट ना हो। एंड फाइनली लाख कोशिशों के बाद भी इविल को यूया के अंदर 1% का भी इविल एलिमेंट नहीं दिखा और फाइनली उसने हार मान ली। और अब इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहां अब यूया की आंखें खुली और उसने देखा कि उसके पास नाइट और आकाशुकी खड़े हैं और साथ ही आकाशुकी ने अपना सेंचुरी स्किल भी एक्टिवेट कर लिया है ताकि इन केस अगर यूया को इसकी जरूरत पड़े तो वो उसकी हेल्प कर सके। लेकिन लगता है कि अब यूया को इसकी जरूरत नहीं है और अभी यूया आकाशुकी से ये सब कह ही रहा था कि उसके अंदर से आवाज सुनाई दी कि हाँ तुम बिल्कुल सही हो, मुझे नहीं पता था कि इस वर्ल्ड में तुम्हारे जैसा भी कोई है जिसके अंदर इविल एलिमेंट का 1% भी नहीं है। और यूया सोच रहा है कि आखिर ये आवाज कहाँ से आई, जिसके बाद उसे रियलाइज हुआ कि ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उसके अंदर से ही आ रही है। और इविल की ये सारी बातें सुनकर यूया जल्दी से युति के पास गया और थोड़ी देर बाद युति की भी आंखें खुली और वो पूछ रही है कि आखिर मैं कहाँ हूँ। और यूया उसे बता रहा है कि तुम कहीं और नहीं बल्कि मेरे घर के गार्डन में हो और तुम ठीक हो ना। और हाँ, युति अब पहले से बेटर है। जिसके बाद अभी जो कुछ भी हुआ हर एक चीज यूया ने उसे बताया और ये सुनकर युति काफी सरप्राइज्ड है और यूया के लिए थोड़ी परेशान भी है क्योंकि उसे हमेशा अपने अंदर से वॉइस सुनाई देती थी, मैं इंसानों से बदला जरूर लूंगी, जिसकी वजह से युति हमेशा परेशान रहती थी। लेकिन हाँ, यूया के केस में शायद चीजें अलग हैं, उसे युति जितना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ रहा है। भले उसे अभी थोड़ी देर पहले अपने अंदर से इविल की आवाज सुनाई दी, लेकिन हाँ उसे समझ आ रहा है कि इविल उसके सोल को करप्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी ये सारी बातें हो ही रही थी कि आधी नींद में वहाँ ओमा भी आ गया और वो यूया से पूछ रहा है यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है। और हाँ, वो यूया के साथ रह रहा है, इसलिए उसने यूया को उसके नाम से बुलाना स्टार्ट कर दिया है। और ड्रैगन जानना चाह रहा है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि उसे पहले जो इविल स्मेल युति के अंदर से आती थी अब वो यूया के अंदर से आ रही है। जिसके बाद यूया ने अभी जो कुछ भी हुआ हर एक चीज ड्रैगन को भी बताया, जिसके बाद लग रहा है कि ड्रैगन को इविल के बारे में जानकर कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। और वो यूया को बता रहा है कि अगर तुम चाहो तो हम इस इविल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो इविल अभी फिलहाल यूया के अंदर सप्रेस्ड है वो भी लेजेंडरी ड्रैगन को देखकर काफी सरप्राइज्ड है और उसने भी आज तक लेजेंडरी ड्रैगन को नहीं देखा था। यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता था लेजेंडरी ड्रैगन सच में एग्जिस्ट करते हैं। और यूया को इविल के साथ बातें करते हुए देखकर वहाँ लग रहा है इन दोनों के बातों में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए वो वापस घर में जा रहा है। लेकिन जाने से पहले उसने इविल से कहा मुझे इंसानों में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर तुम इस घर या फिर यहाँ के लोगों के साथ कुछ करने का सोचोगे तो मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वापस जाते हुए ओमा ने यूया से ये भी कहा कि इस इविल को अपने सोल पर कभी भी हावी मत होने देना, क्योंकि अगर उसने तुम्हारे सोल को करप्ट कर लिया तो तुम मारे जाओगे। और वैसे तो यूया को पता था इविल काफी स्ट्रॉन्ग है, बट उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसके पावर से वो मर भी सकता है। लेकिन ओमा यूया को ये भी बता रहा है कि अगर तुम इसकी पावर को अच्छे से यूज करना सीख जाओ तो तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। और ये कहने के बाद फाइनली ओमा घर में वापस चला गया। और इससे पहले यूया को भी नहीं पता था वो इविल के पावर को कंट्रोल भी कर सकता है। और हाँ, उसे ये भी नहीं पता है कि आखिर इसके पावर को कंट्रोल कैसे करना है, इसलिए वो युति से जानना चाह रहा है। लेकिन युति को भी इसके बारे में जरा भी आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, उसे इतना पता है कि इविल के पावर को कैसे एक्टिवेट करते हैं, इसलिए यूया इस पावर को कैसे एक्टिवेट करते हैं ये चीज युति से सीखना चाह रहा है ताकि किसी इमरजेंसी में वो इसे यूज कर सके। लेकिन यूया को ये भी पता है इविल एनर्जी निकलने के बाद युति काफी थक चुकी होगी, इसलिए आज वो चाहता है कि युति रेस्ट करे। और अभी सभी घर में वापस जा ही रहे थे कि आसमान में से कुछ तो गार्डन में गिरा और ये कोई और नहीं बल्कि मास्टर यूसागी है। लेकिन जैसे ही मास्टर यूसागी ने यूया के अंदर से इविल को फील किया उनका यूया के तरफ अप्रोच ही चेंज हो गया है और वो जानना चाह रहे हैं कि युति के अंदर से जो इविल की प्रेजेंस आ रही थी वो आखिर डिसअपीयर कहाँ हो गई और अब यूया के अंदर से वो इविल की प्रेजेंस क्यों फील हो रही है। जिसके बाद यूया ने मास्टर यूसाकी को भी हर एक चीज एक्सप्लेन किया एंड ये चीज सुनने के बाद मास्टर यूसाकी का कहना है कि तुम अब तक के सबसे इडियट इंसान हो। और साथ ही वो यूया पर गुस्सा भी कर रहे हैं कि आखिर क्यों उसने खुद अपनी बॉडी इविल को ऑफर किया। और इस चीज का आंसर तो यूया के पास भी नहीं है, लेकिन जो हो गया सो हो गया। इसके बाद मास्टर यूसागी भी यूया को जो अभी ड्रैगन ने हर एक चीज समझाया वही सेम चीज समझा रहे हैं कि आखिर वो कैसे इविल के पावर को कंट्रोल कर सकता है एंड इसके बाद वो काफी स्ट्रॉन्ग भी बन सकता है। और ये सारी बातें करने के बाद फिर से मास्टर यूसागी बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए और यार मास्टर यूसागी के जाने के साथ ही एपिसोड 3 पार्ट 1 एंड हो गया। बाकी टिल द एंजॉय एनीमे मिलते हैं पार्ट 2 में।